वेलकम टू माय चैनल। मैं तेगु लव स्टोरी माय एक्स हस्बैंड चेस मी अगेन का लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम वहीं से देखते हैं जहाँ पर जंगकुक उन चारों की शादी हो चुकी थी, लेकिन थे जो कि उन चारों से बोलती है तुम लोग एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर कि वो लोग बोलते हैं कि थैंक यू थे हमारा इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ आज मुमकिन हो पाया है। ये सुनकर कि वो ते बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और बेस्ट फ्रेंड की मदद हमेशा करते हैं, चाहे उसके लिए जान भी देना पड़े। ये सुनकर के वो लोग स्माइल करते हैं। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक बोलता है ते जंगकुक की तरफ देखती है। तभी जंगकुक स्टेज पर आ जाता है और वो बोलता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक मुझे तुमसे ना कुछ कहना है ना सुनना है, मुझे तुम्हारे बारे में ना जानना है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे आसपास भी भटको। मैंने पहले ही तुम्हें अमेरिका में ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया था, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक मैं तुम्हें क्यों माफ़ कर दूँ, तुम एक वजह बताओ कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है प्लीज़ ते मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हें एक चांस तो दे सकती हो ना। तुम पहले मुझसे प्यार करती थी, तुमने मुझसे शादी की, आज अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे एक चांस तो दे सकती हो ना। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ करके ते से रिक्वेस्ट करने लगता है। ते बोलती है जंगकुक ये सब कुछ करना बंद करो, तुम ऐसे मत दिखाओ कि तुम बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट हो और मैं बहुत ज़्यादा ही डेविल हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है नहीं तुम एक इनोसेंट गर्ल हो, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन मैं ही एक बहुत बुरा पर्सन हूँ। मैं नहीं जानता कि मैंने तुझे कितने हद तक हर्ट किया है। मैं तुम्हें ये भी नहीं समझा सकता मैं कितने हद तक तुमसे प्यार करता हूँ। बस मुझे तुमसे प्यार है, एक बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ये सुनकर के ते बोलती जंगकुक मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं माफ़ करना चाहती और मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है। मैंने पहले ही इस रिलेशन को ख़त्म कर दिया है और तुम मेरे पास क्या कर रहे हो। तुम्हारी वो लीसा कहाँ पर गई जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी और तुम भी उससे ज़्यादा ही सपोर्ट करते थे ना। ये और तुम्हारा वो बेटा का नाम था ह्यूमन। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तुम उन सभी बातों को क्यों बीच में ला रही हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर के ते बोलते हैं जंगकुक मैं तुम्हें क्यों माफ़ कर दूं, मैंने कहा ना तुम मुझे एक वजह बताओ कि मैं तुम्हें माफ़ कर सकूं और तुम्हें एक चांस दे सकूं। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मेरे पास कोई भी वजह नहीं है क्योंकि मैं बेवजह ही काम किया हूँ। मेरे पास तुम्हारे इस चीज़ के लिए कोई भी वजह नहीं है कि तुम मुझे क्यों माफ़ करोगी या तुम मुझे क्यों चांस दोगी, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस मेरे पास यही एक वजह है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक बार और चांस दे दो। मैं इस बार तुम्हें कोई भी गलती का गुंजाइश नहीं दूंगा, मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं हर्ट करूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। ते बोलती है जंगकुक मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस भी नहीं आना है और तुम्हें माफ़ भी नहीं करना है, प्लीज़ तुम मुझसे दूर हो और तुम्हें जितना तुम मुझसे दूर होगे उतना ही मैं खुश रहूँगी और तुम चाहते हो ना मैं खुश रहूँ, तो तुम मुझसे प्लीज़ दूर चले जाओ। ये सुनकर के ते जंगकुक बोलता है तो क्या तुम्हारा लास्ट फैसला है। ये सुनकर के ते बोलती हाँ जंगकुक ये मेरा लास्ट फैसला है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगकुक अपने सर पर गन रख लेता है और बोलता है ते तुम चाहती हो कि मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊँ। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक तुम ये मजाक करना बंद करो क्योंकि मुझे पता है तुम अपने जान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हें मेरी फिक्र कभी नहीं थी, तो ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि मैं एक बहुत ज़्यादा ही बैड गर्ल हूँ और तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट बॉय हो जिसको मैं सिर्फ हर्ट कर रही हूँ। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक तुम सबके सामने यही दिखाने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बख्श दो, मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस नहीं आना है। मैंने वो सब कुछ तुम्हारी मॉम का और तुम्हारा टॉर्चर बहुत सह लिया, अब मुझे इससे ये सब कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी मॉम और तुम्हारा टॉर्चर और नहीं सह सकती। मैं उन सभी तानों को दोबारा नहीं सह सकती क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं बदल सकते और मुझे अपनी लाइफ में तुम कभी नहीं चाहिए, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करो और मुझे जाने दो इस दुनिया से। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगकुक बोलता है प्लीज़, जिसके बाद ते बोलती नहीं जंगकुक मुझे तुम्हें माफ़ नहीं करना है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ठीक है, अगर तुम मुझे अपने दिल में दोबारा जगह नहीं देनी चाहती तो मैं फोर्स करूँगा, जैसे तुमने मुझे फोर्सफुली शादी की थी अब मैं तुम्हें फोर्स करूँगा, तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के पास आ जाता है। तभी काई और इनबू दोनों ही जंगकुक के पास आ जाते हैं और बोलते हैं तुम उसका हाथ छोड़ो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है वो मेरी वाइफ है और मैं उसका हाथ क्यों छोड़ूं। ये सुनकर के काई और इनबू बोलते हैं वो तुम्हारी वाइफ थी, तुमसे उसकी शादी हुई थी
कि उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है और तुमने भी उस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया है, इसलिए अब तुम दोनों वाइफ और हस्बैंड नहीं रहे, इसलिए उसका हाथ छोड़ो। ऐसा बोलते हुए जंकुक का हाथ वो दोनों अलग कर देते हैं और बोलते थे तुम ठीक हो ना। ते बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लिली के पास जाओ। तो काई तुम जेनी का ध्यान रखो, मेरे बारे में मत सोचो, मैं अपने बारे में सोचने के लिए बहुत हूँ और मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि हर कोई मुझे आकर के यूं ही परेशान कर ले। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से जा रही थी, तभी जंकुक बोलता है ते तुम जानती हो एक पेपर पे तुमने साइन किया था कुछ दिनों पहले। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक बोल रहे थे अगर तुम मेरे लाइफ में इजली नहीं आओगी तो मैं फोर्सफुली तुम्हारे अपनी लाइफ में लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी लाइफ से कभी नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक तुम ये क्या कह रहे हो। जंकुक बोलता है ते तुमने उस दिन पेपर्स को सब सही से पढ़ा तो था, लेकिन तुमने शायद उन पेपर्स पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उन पेपर्स के बीच में एक और पेपर था जिन पे तुम्हारा शायद ध्यान नहीं गया था, इसलिए तुम्हारी और मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। चाहे तुम मानो या ना मानो, हम लीगली अभी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हमारे डिवोर्स के बाद भी। ये सुन करके तो जितने शौक हो जाती है और सभी लोग वहाँ पर शौक हो गए होते हैं। मिस्टर किम बोलते हैं तुम ये क्या कह रहे हो और तुम मेरे बेटी का फोर्स क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं भेजूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आज हालत है। ऐसा बोलते हुए ते के डैड बोलते थे चल यहाँ से। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम ते का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे उसके रूम में लेकर जा रहे थे, लेकिन जंकुक बोल रहा है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इस पेपर को देख लो। ये सुनकर के जंकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है जंकुक इस तरह का मजाक करना बंद करो, क्योंकि मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन रखना नहीं है, तो मैं तुम्हारे ऐसे घटिया मजाक में क्यों साथी बनूं। यह सुनकर के जंकुक बोलता है ते ये कोई मजाक नहीं है, ये पूरी तरीके से सच है और तुम मेरी वाइफ हो तो हो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते की तरफ देखता है, तभी ते बोलती है दिखाओ मुझे वो पेपर दिखाओ। ऐसा बोलते हुए ते उन पेपर्स को देखती है और पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और बोलती है ये बेकार पेपर है, मैं इनको नहीं मानती। ऐसा बोलते हुए ते उन पेपर्स को फाड़ देती है। जंकुक बोलता है इस पेपर को फाड़ने से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट ऑलरेडी बनकर तैयार है, इसलिए इस पेपर को अगर तुम फाड़ भी देती हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैंने इसके हजारों कॉपी बनाकर रखे हैं। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखती है और उसके खींच करके एक तमाचा मारती है और बोलती है कि मैं तुमसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ जंकुक, तुम्हें मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, क्योंकि तुम अपने मॉम डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं उनकी बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ। भले से उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं मारूंगी और तुम मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी ये रिश्ते को नहीं मारती, क्योंकि इसमें मेरा कोई भी मंजूरी नहीं था। मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया है तो ले लिया है और मैं उस डिवोर्स को ही मानती हूँ, और तुम इस शादी को चाहे जितना भी लीगल बताओ या कानूनी बताओ, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ऐसा बोलते हुए ते अपने डैड की तरफ देखती है और बोलती है डैड हम कल अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ का सारा काम खत्म हो चुका है। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है बेटा, जिसके बाद ते अपने रूम में आ जाती है। तभी उसके डोर पर जंकुक नॉक करने लगता है। ते बोलती है जोन जंकुक तुम यहाँ से जाते हो या मैं तुम्हारा सर फोड़ने के लिए अपने तरफ से कुछ भेजूं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ते तुम क्यों मान नहीं रही हो मेरी बात को, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक मुझे तुम्हें माफ करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे आराम से रहने दो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान दे दूं तो अभी दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। ये सुनकर के जंकुक शांत हो जाता है और वो बोलता है ते प्लीज तुम एक बार मुझे चांस देकर देखो, मैं दोबारा तुम्हें अपनी गलती का गुंजाइश नहीं दूंगा, तुम मुझे दोबारा कभी भी छोड़ के जाने की बात नहीं करोगी, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मैं तुमसे अपनी लास्ट चांस मांगता हूँ, प्लीज मुझे एक भीख समझ के ही अब ये लास्ट चांस दे दो। ये सुनकर के जे बोलती है क्या इस लास्ट चांस में अपनी ज़िंदगी तुम्हें दे दूं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुम ये क्या कह रही हो। तभी ते को अचानक से फिर से बहुत ज़्यादा ही सर में पेन होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर सोच रही होती है, जिसकी वजह से उसके सर में अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और धड़ाम से ते नीचे गिर जाती है। जंकुक को ये आवाज़ आती है तो वो बोलता ते तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन ते कोई भी आवाज़ नहीं दे रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर किम भागते हुए आते हैं और बोलता है क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम जल्दी से उस डोर को खोलते हैं और वो अंदर जाते हैं। देखते हैं ते फर्श पर बेहोश पड़ी है। ये देख करके मिस्टर किम जल्दी से अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाते हैं और वो वहाँ से लेकर भाग रहे होते हैं। जंकुक बोलता है
अंकल ये से क्या हुआ है? ये सुनकर के गुस्से से मिस्टर किम ते की तरफ देखते, जंगकुक की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मेरी बेटी की जान लेकर ही तुम मानोगे तुम्हारी फैमिली। ऐसा बोलते हुए वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मिसेस किम बोलती हैं ये सब कुछ हमारी बेटी के साथ क्यों हो रहा? गॉड उसे कितना दुख क्यों दे रहे हो? अब बचपन से हमने उसे हर एक नाच से पाला था, हमने उसे कोई भी दुख नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी इस सबसे जंगकुक की फैमिली में गई है तब से उसकी लाइफ पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है। उसे हर दिन कोई ना कोई नया सदमा लगा ही रहता है। प्लीज मेरे गॉड प्लीज मेरी बेटी को ठीक कर दो। ऐसा बोलती हूँ। मिसेस किम बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रही होती हैं। मिस्टर किम बोलते हैं आप टेंशन मत लीजिए, हमारी देखो कुछ भी नहीं होगा। आज डॉक्टर ने कहा था कि उस 1 महीने बाद उसकी सर्जरी की पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगी और इतने दिनों में तो उसके वाइट ब्लड सेल बढ़ ही गए होंगे। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम डॉक्टर से बात करने के लिए चले जाते हैं। मिस्टर किम की बात सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं उसका इलाज यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डॉक्टर अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं लेकिन वो डॉक्टर तो अभी यहाँ पर थे ना। तो बोलते हैं कि नहीं, वो 1 दिन पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, उनका कुछ फैमिली इशू आ गया था इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए अमेरिका वापस चले गए हैं। ये सुनकर के तो मिस्टर किम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और बोलता है अंकल बताइए ना देखो क्या हुआ है। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं वो तुम्हारी फैमिली का देन है कि उसके आज सर में ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है और ऐसे ही रहा तो उसके ब्रेन में एक बहुत बड़ा सा ब्रेन ट्यूमर बन जाएगा जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान भी जा सकती है और तुम लोग फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़े हो। ये सुनकर के जंगकुक मिस्टर किम की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्टर किम बोलते हैं सच में तुम लोग इतने ज़्यादा घटिया हो ना कि मैं तुम लोगों के बारे में जितना भी बोलूं उतना तो कम ही है। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम मिसेस किम से बोलते हैं कि आप जल्दी से इनको के पास कॉल कीजिए और उसे बोलिए कि प्राइवेट जेट को रेडी कराए। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है ठीक है मैं अभी बात करती हूँ, लेकिन आप ते के पास ही रहिएगा, मैं इस इंसान को अपनी बेटी के आसपास भी नहीं देखना चाहती। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है तुम जाओ। जिसके वजह से मिसेस किम बाहर आ जाती हैं और वो इनबू के पास कॉल करती हैं और बोलती हैं इनबू बेटा जल्दी से हमारे प्राइवेट जेट को रेडी करने के लिए बोल दो क्योंकि हमारे अभी हम किसी और वजह से बिजी हैं। ये सुनकर के इनबू बोलता है मॉम आंट क्या हुआ है? तब वो सब कुछ बता देती हैं। ये सुनकर के इनबू बोलता है मैं अभी वहीं पर आ रहा हूँ। तभी लिली बोलती है क्या हुआ? इनबू सब कुछ बता देता है। ये सुनकर के वो लोग वहाँ से जा रहे थे। तभी मिस्टर किम मिसेस किम मतलब जो जेनी के मॉम डैड होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ है। तभी वो सब कुछ उन्हें भी बता देते हैं। सभी लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं और इनबू जो कि पायलट के पास चला गया था और वो उससे बातें कर रहा था। पायलट बोलता है कि अभी मौसम खराब है, अभी हम उड़ान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनबू बोलता है लेकिन बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है आपकी मैम का। जिसके बाद जब वो पायलट बोलता है लेकिन तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि ते की हालत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। इधर जंगकुक जो कि ते के पास जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिस्टर किम खींच करके एक तमाचा जंगकुक को मारते हैं और बोलते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था, अभी तक उसकी हालत हम इतनी ठीक थी, तुम्हारी वजह से उसके ब्लड क्लॉटिंग और भी तेजी से क्यों उसकी लाइफ में आना चाहते हो तुम? एक बार उसे मार क्यों नहीं देते? छुट्टी हो जाएगा तुम्हें भी और उसकी जान को भी छुट्टी मिल जाएगा। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है कि अंकल प्लीज ऐसा मत बोलिए। मिस्टर किम बोलते हैं क्यों ना बोलो तुम लोग तो उसके जान के पीछे पड़े ही हुई हो, मार दो ना, हम लोग भी चैन से मर सकेंगे, ये हमारी बेटी जहाँ पर है मुझसे मिल पाएंगे। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम अपने पास से गन निकालते हैं और जंगकुक के हाथ में रख देते हैं और बोलते हैं पहले हमें मार दो और फिर हमारी बेटी को मार देना। फिर ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम अपने सर पर जंगकुक के हाथ से अपने सर पर गन रख लेते हैं और वो बोलते हैं चलाओ गोली। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम बार बार जंगकुक को फोर्स कर रहे थे। जंगकुक तुरंत ही उस गन को दूर फेंक देता है और बोलता है अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए। मिस्टर किम बोलते हैं प्लीज मेरी बेटी से लाइफ से दूर चले जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आज ये हालत है, तुम्हारी फैमिली की वजह से उन्होंने इतना ज़्यादा इसे टॉर्चर किया है कि आज इसकी ये हालत है, आज ये इस हॉस्पिटल बेड पर रेडी है। हमने आज तक उसे एक छोटा सा खरोच भी नहीं लगने दिया था, छोटी सी उसे अगर चोट लग जाती थी तो हम उसे इतने नाजों से आज तक पाले थे, लेकिन तुम्हारी फैमिली में जाने के बाद उसकी हालत देखो क्या हो चुकी है और तुम लोग आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है लेकिन अंकल प्लीज मैं एक चांस तो डिजर्व करता हूँ ना। तो बोलते हैं तेने तुम्हें कितने सारे चांस दिए थे, तुम्हारे उस भाई के बेटे को तुम्हारी वजह से कितना ज़्यादा उसने टॉलरेट किया था, वो हमेशा उसे कितनी बुरी तरीके से
ट्रीट करता था, लेकिन वो सब कुछ सहती थी सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी प्यार की वजह से, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। लेकिन तब तुम्हारा प्यार कहाँ पर था, तब तुम कहाँ पर थे, और आज तुम उसको अपना प्यार दिखाने के लिए आए हो। प्लीज उसकी लाइफ से चले जाओ, उसे जिंदा रहने दो। अगर नहीं जिंदा रहने दे सकते तो हमें मार दो, उसके बाद उसे भी मार देना। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम फिर से वो गन उठा करके जंकुक के हाथ में देने जा रहे थे। जंकुक बोलता ठीक है, मैं जा रहा हूँ उसकी लाइफ से, मैं उसे दूर से खुश देख करके, उसे ठीक ठाक देख करके ही खुश रहूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम जो कि ते के पास बैठे होते हैं, और तभी मिसेस किम आ जाती है और बोलती है वो कहाँ पर गया। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं वो यहाँ से चला गया है, अब हमारी ते की लाइफ में कभी भी नहीं आएगा, अब हमारी ते हमारे पास रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं उसे कभी भी नहीं फोर्स करूंगा कि उसे शादी करनी है, और आप भी नहीं करेंगी। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है मैं नहीं करूंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही वो दिन निकल जाता है, क्योंकि अभी फ्लाइट नहीं, उनका जेट उड़ान नहीं कर सकता था, क्योंकि मौसम कुछ ज़्यादा ही खराब था। जिसके बाद दूसरा दिन हो जाता है। पायलट बोलता है कि सर आप मैम को लेकर के एयरपोर्ट आ जाइए, हम वहीं से निकल जाएंगे। ये सुन करके जंकुक इधर ते को भी होश आ चुका था। ते बोलती है मॉम लोग हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और आपने पूरी फैमिली को यहाँ पर क्यों बुला लिया है। आज जंकुक, इनबू और लिली का और काई और जेनी का फर्स्ट नाइट था, आप लोग उसको क्यों बर्बाद किए। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं बेटा हमने नहीं बुलाया है, वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर है, हमने नहीं बुलाया है, तुम उनसे पूछ सकती हो। ये सुनकर के इनवो और काय बोलते हैं कि सच में उन्होंने हमें नहीं बुलाया है, हम तो यहाँ पर खुद तुम्हें देखने के लिए आए हैं, क्योंकि तुम हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हो। ये सुनकर के ते स्माइल करती है और बोलती थैंक यू इतना ज़्यादा मुझसे प्यार करने के लिए। ऐसा बोलते हुए ते स्माइल करती है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। जल्दी ते को लेकर के वो लोग अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है और ते अभी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर वही डॉक्टर जिसका वो लोग बातें कर रहे थे वो ते की सर्जरी कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है और ते की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। तब डॉक्टर बोलते हैं मिस्टर किम और मिसेस किम आपको अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। करीबन 6 महीनों तक कुछ भी हो जाए उसे टेंशन और किसी तरीके का कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि अगर वो इन सभी चीज़ों से दूर रहेगी तो उसका माइंड फ्रेश रहेगा और उसकी बॉडी भी हेल्थी रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है डॉक्टर। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। कुछ दिनों बाद ते को होश आ जाता है। ते अपने मॉम डैड को देखती है और बोलती मॉम डैड आप ठीक तो हो ना। बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर के ते बोलती है हाँ मॉम डैड मैं भी ठीक हूँ। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन और ते हॉस्पिटल में रहती है। उसके बाद ते घर आ जाती है। ते देखती है जंकुक उसके आसपास अब नहीं आ रहा है। ये देख करके ते थोड़ा सैड तो होती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो खुश भी होती है, क्योंकि वो जंकुक को नहीं देखना चाहती थी। ऐसे ही ते फिर से अपने बिजनेस को देखना चाहती थी, लेकिन मिस्टर किम बोलते हैं नहीं अब तुम करीबन 6 महीनों तक तो अपने बिजनेस पर और किसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगी, सिर्फ तुम अपने हेल्थ पर और अपने स्माइल पर ध्यान दोगी। ये सुनकर के ते बोलती है अब स्माइल पर ध्यान देना क्या होता है डैड। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं कि तुम हमारे साथ मस्ती करोगी, खुश रहोगी, हम बिजनेस को संभालने के लिए मेरा असिस्टेंट और मैनेजर है, वो दोनों बिजनेस को अच्छे से संभाल लेंगे। ये सुनकर के ते बोलते हैं लेकिन डैड तो बोलते हैं मैंने कहा ना बेटा। जिसके बाद मिस्टर ते बोलती है ठीक है डैड। जिसके बाद ते और मिस्टर किम, मिसेस किम और ते ये तीनों ही अच्छे से फैमिली ट्रिप पर चले गए होते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते, घूमते, मजे करते, और ये सब कुछ जंकुक दूर से देखा करता था और उसे अच्छा लगता था ते को खुश देख करके। लेकिन वो ते को मिस किया करता था, क्योंकि वो चाहता था ते उसकी लाइफ में हो, तो उसके पास हो, उसके साथ ही इतना ही ज़्यादा खुश हो। लेकिन वो जानता था वो ते की लाइफ में वापस नहीं जा सकता है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते हमेशा ही ते हर चीज़ को बहुत फुले दिल से एंजॉय करती है, और वो जंकुक को जैसे लग रहा था पूरी तरीके से भूल चुकी हो, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ इनको छोटे छोटे मोमेंट को बहुत अच्छे से जी रही होती है। ऐसे ही 6 महीने बीत चुके होते हैं। ते अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब आप कुछ भी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। ये सुनकर के ते बोलती डॉक्टर अभी भी मुझे मेडिसिन खाना पड़ेगा क्या। ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं वो तो आपको करीबन 2 सालों तक खाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका माइंड थोड़ा शांत रहेगा। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है डॉक्टर। जिसके बाद ते अपने काम पर लग चुकी होती है, अपने बिजनेस पर फिर से ध्यान देना और अपने बिजनेस को उसी ऊंचाइयों पर लेकर जाना जहां पर वो पहले थी, क्योंकि इन दिनों में ते जो कि अपने बिजनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी होती है, इसकी वजह से उसका बिजनेस थोड़ा डाउन जा रहा था। लेकिन ते जो कि एक बहुत ग्रेट वीमन थी और वो बहुत अच्छे से बिजनेस को भी समझती थी, इसलिए ते फिर से अपने बिजनेस को उन्हीं ऊंचाइयों पर लेकर जाने की कोशिश करने लगती है। और कुछ ही दिनों में
कुछ ही मंथ में ते ऐसा कर भी देती है। ते अभी अपने एक दोस्त की शादी में आई होती है। वो जंकुक की फैमिली रिलेशन में ही शादी हो रही थी, इसलिए जंकुक भी वहाँ पर आया था। ते जब जंकुक को देखती है तो उसकी तरफ देख करके हैरान होती है, क्योंकि बॉन जंकुक बहुत ज़्यादा ही दुबला पतला और बहुत ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कितने दिनों से खाना ना देख खाया हो। ये देख करके ते थोड़ा परेशान तो होती है, लेकिन ते सोचती है कि उसकी लाइफ है और उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये उसकी मर्जी है, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। ऐसा ते सोच करके वो अपने दोस्त के पास चली जाती है और बोलती है तुम कैसे हो। ये सुन करके ते वो लड़का बोलता है मैं ठीक हूँ, और तुम तो बड़ी जल्दी आ गई और शादी हो जाने के बाद आती। ये सुन करके ते बोलती आ तो गई ना, मॉम डैड तो इतना भी नहीं आने देने वाले थे, लेकिन मैं कितना जिद करके कितना मुश्किल से आई हूँ, तुम्हें ये नहीं दिखाई देता है। तुम अपने दोस्त की दुख दर्द को नहीं समझती हो, तुम बहुत ज्यादा बेकार दोस्त हो। तभी इनको बोलता है कि हाँ हाँ ये इतना बेकार है कि हम अपनी शादी के अपनी गर्लफ्रेंड से कभी मिलाया नहीं, डायरेक्ट हमें अपनी शादी में बुला रहा है। ये सुन करके ते बोलती हाँ अब तो हमें भी गुस्सा होना चाहिए, तुमने हमें बैचलर पार्टी भी नहीं दी। ये सुन करके वो उसका दोस्त बोलता है कि क्या करूं यार, अगर तुम लोगों को बैचलर पार्टी देता ना तो मैं कंगाली हो जाता। ये सुन करके काई बोलता अच्छा तुम कंगाल हो जाते, हमें तो लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हम कंगाल हो जाते। ऐसा बोलते हुए वो लोग सारे दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ब्राइड की अनाउंसमेंट हो जाती है। ये देख करके सभी लोग बोलते हैं अब अपनी ब्राइड के साथ मजे करना और उनके साथ ही अपने बैचलर लाइफ को एंजॉय करना, मैरिड लाइफ को एंजॉय करना, क्योंकि अब तुम बैचलर रहने वाले नहीं हो। ये सुन करके ते हंसते और वो सभी लोग हंसते हुए नीचे आ जाते हैं। जंकुक ते को इतना ज्यादा खुश अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए देख करके जंकुक बहुत ज्यादा हैप्पी था। धीरे धीरे वहाँ पर जो मैरिज होने वाली थी वो मैरिज खत्म होती है। जंकुक जो कि ते के पास जाता है और बोल रहा ते तुम ठीक हो। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है मुझे क्या हुआ था। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम बेहोश हो गई थी ना उस दिन जिस दिन हम लोग बातें कर रहे थे। ये सुन करके जंकुक ते बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक की तरफ देखती है और वो फिर अपने दोस्तों से बोलती है तो सारे मुझे अब यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि डैड ने बहुत कम ही टाइम दिया था और मुझे अब घर अगर नहीं पहुँची तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए डंडे लेकर के यहीं पर पहुँच जाएंगे और फिर तुम लोग जानते हो कि मेरे साथ क्या होगा। अगर तुम लोग अपने दोस्त को सही सलामत देखना चाहते हो तो उसे भेज दो। ये सुन करके उसका ही बोलता है लेकिन हम तो सोचे थे तुम्हारे साथ मस्ती करेंगे, थोड़ा पार्टी इंजॉय करेंगे, तुम तो अभी जा रही हो। ये सुन करके काई बोलता है तो मैं अंकल से बात कर लेता हूँ कि मैं तुम्हें शाम को छोड़ दूंगा। ये सुन करके ते बोलते ठीक है कर लो बात, अगर तुम्हारे अंकल जी मान गए तो मैं भी रुकने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ते काई और इमरू दोनों ही मिस्टर किम मिसेस किम से बात करते हैं। मिस्टर किम बोलते हैं नहीं बेटा उसकी तबीयत खराब है ना, तुम लोग जानते हो, फिर भी तो बोलते हैं डैड अंकल प्लीज ऐसा मान जाइए ना, हम उसे छोड़ देंगे घर पर, उसे कुछ नहीं होगा और आपके बॉडीगार्ड और आपका उनका असिस्टेंट भी तो है ना। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है अगर तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं उसे परमिशन देता हूँ। और वो नालायक कहाँ पर है, उसने मुझसे फोन पे बात क्यों नहीं किया। ये सुन करके ते बोलती डैड मैं यहीं पर हूँ, मैं कोई नालायक नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी बेटी हूँ, आप अपने बेटी पर गर्व करने की जगह पर उसे नालायक बोल रहे हो। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं तुम नालायक हो तभी तुम्हें नालायक बुला रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए वो बोलते हैं ठीक है टाइम से घर आ जाना। ऐसा बोलते हुए कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद मिस्टर किम मिसेस किम जेनी और इनवो और लिली ये सभी लोग मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जीसू के डैड आ जाते हैं। जीसू के डैड बोलते थे बेटा, ये देख करके जीसू के डैड की तरफ से देखती है और बोलती है अंकल आप यहाँ पर, आंट कहाँ पर है। तो बोलते हैं कि वो नहीं आई है क्योंकि वो थोड़ा परेशान थी। ये सुन करके थे बोलती है क्यों, तो बोलते हैं कि कल जीसू का डेथ एनिवर्सरी है ना इसीलिए। ये सुन करके ते शांत हो जाती है और वो जीसू के डैड को बोलती है डैड अंकल आप प्लीज आंट से बोलिए इतना ज़्यादा वो टेंशन मत लें, जीसू जहाँ पर है वो खुश है क्योंकि इस दुनिया से उस दुनिया में ही सभी लोग खुश रहेंगे। ये सुन करके मिस्टर जीसू के डैड बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम सही बोल रही हो। जिसके बाद वो लोग थोड़ी सी बातें करते हैं। जिसके बाद इनवू बोलता है अब चलो यहाँ पर बातें करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोग खींच करके एक रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर उनके दोस्तों की पार्टी चलने लगती है। वहाँ पर वो दूल्हा भी होता है और वो लोग उस दूल्हे को जाने नहीं दे रहे होते हैं। ये देख करके वो दूल्हा बोलता है कि तुम लोग कैसे दोस्त हो, आज मेरी फर्स्ट नाइट है फिर भी तुम लोग मुझे यहाँ पर बैठा करके ड्रिंक करा रहे हो, मेरी वाइफ तो मुझे छोड़ करके भाग जाएगी। ये सुन करके लिली बोलती है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे वाइफ को पकड़ लाएंगे। ऐसा बोलते हुए वो लोग फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर
जंगकुक आ जाता है। जंगकुक को देख करके दूल्हा बोलता है कि आप भी बैठ जाइए हमारी साले साहब। ये सुन करके जंगकुक बोलता है नहीं आप लोग एंजॉय करिए, मैं तो ये देखने के आया था कि वो यहाँ पर है। ये सुन करके वो बोलते हैं नहीं वो नहीं है, वो अपने रूम में है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी जब वो दूल्हा बोलता है प्लीज साले साहब आप यहाँ पर बैठ जाइए, थोड़ा हम भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो लोग बैठ जाता है। वो लोग भी कुछ नहीं बोलती और वो सब अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही होती है। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता है। जंगकुक और सभी लोग ड्रंक हो चुके थे। ते अब ड्रिंक ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि उसे ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना था, इसलिए वो ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी। ऐसे ही वो अपना सर आंखें बंद करके लेटी हुई होती है। तभी जंगकुक ते के पास आ जाता है और वो पूरी तरीके से ड्रंक था। जंगकुक ते का हाथ पकड़ता है और बोलता है ते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते के हैंड पर किस कर लेता है। ते अपनी आंखें खोलती है और वो जंगकुक की तरफ देखने लगती है। जंगकुक बोलता है ते मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बार तुम्हें लास्ट चांस मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे एक लास्ट चांस दे दो। ये सुनकर के ते बोलती है जंगकुक मुझे इरिटेट करना, मुझे परेशान करना बंद कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा नहीं आना चाहती। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते मैं जितनी गलतियाँ की थी मैं उतनी गलतियों की पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे जितना इग्नोर करना चाहती हो प्लीज़ तुम इग्नोर करना, लेकिन प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम जितना मुझे हिट करना चाहती हो, मारना चाहती हो, पीटना चाहती हो, सब कुछ कर लो, लेकिन प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। ये सुनकर के ते बोलती है तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ जरा। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तुम क्या चाहती हो। ये सुनकर के ते बोलती है तुम अपनी पूरी कंपनी मेरे नाम कर दो। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है तो ठीक है मैं कर दूंगा, तुम प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। ये सुनकर के ते हंसने लगती है और बोलती है तुमने बड़ी आसानी से वो दे दिया, लगता है वो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे लिए क्या ज़रूरी होगा। मुझे लगता है तुम्हारे भाई भाभी तुम मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मैं उसे वैसे भी पूरे 1 साल हो जा रहे हैं, उसी भी ऊपर हो रहा है, मैं उनसे बात नहीं करता। ये सुन करके ते बोलती ओह तो ये भी बात बेकार ही है। इसके बाद ते बोलती है अपने मॉम डैड से सारे रिश्ते नाते तोड़ लो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है मैंने उनसे भी कुछ करीबन 1 साल से हो जा रहे होंगे, मैंने उनसे भी बातें नहीं की है, उनसे भी मैं सारे रिश्ते नाते तोड़ लूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुन करके ते बोलती अच्छा तब तुम मुझे ही छोड़ दो। ये सुन करके ते जंगकुक चुप हो जाता है और वो ते की तरफ देखने लगता है। ते बोलती है अच्छा इससे मतलब मैं ही तुम्हारी लाइफ में इम्पोर्टेंट हूँ, फिर तुम मुझे छोड़ सकते हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता नहीं ते मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सुन करके ते बोलती लेकिन क्यों, तुम मुझे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो ना, तो तुम मुझे छोड़ सकते हो, तो शायद मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा फिर तुम मेरी लाइफ में वापस क्यों आओगी। ये सुन करके ते बोलती है मैं सोचूंगी ना कि तुमने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस आना है कि नहीं आना है। वैसे भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिसा है तो ना, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है थे वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो मेरी असिस्टेंट थी जो कि मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प किया करती थी और कोई वजह नहीं उसे पगार दिया करता था, मैं ऐसे ही उसे अपने पास नहीं रखा था। ये सुन करके ते बोलती है मैं तुम्हारी बातों पर क्यों बिलीव करूं, जब भी मैंने देखा है तब वो तुम्हारे आसपास इस पोजीशन में होती थी कि जैसे तुम लोग कितने ज़्यादा करीब हो। ये सुन करके जंगकुक बोलता थे हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था, मैं कभी भी उसे पसंद नहीं करता था। ये सुन करके ते बोलती है लेकिन तुम हमेशा मेरे सामने उसी की बड़ाई करते थे ना कि वो कितनी ज़्यादा अच्छी है, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा गुड लुकिंग है, कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ ऐसा नहीं था, फिर तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा अच्छी डिटेल से कैसे जानते थे। ये सुन करके जंगकुक जो कि ड्रंक था और वो पूरी बात को सच सच बोलते जा रहा था क्योंकि वो मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा है कि मैं अगर तुम्हारे सामने उसकी तारीफ करूंगा तो तुम्हें जलस फील होगा और फिर तुम मुझ पर और भी ज़्यादा ध्यान दोगे क्योंकि मैं तुम्हारे ध्यान के लिए हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो होता था, और जब मुझे तुम ध्यान देते थे और जब मैं तुम्हें इग्नोर करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा करता था। ये सुन करके ते बोलती है तो अब तुम इग्नोर क्यों नहीं करते, मुझे इग्नोर करो ना क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहती। ये सुन करके जंगकुक चुप हो जाता है और वो ते की तरफ देखने लगता है। जंगकुक ते का हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथों पर अपना सर रखते हुए बोलता है ते प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो, एक लास्ट चांस दे दो। ये सुन करके ते बोलती है जंगकुक मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ते नाते नहीं रखने हैं और मुझे इस चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं करना है। ऐसा बोलते हुए ते अपना हाथ वापस खींच लेती है और वो ते से बोलती है जंगकुक मैं जा रही हूँ वापस यहाँ से। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। जंगकुक जो कि वहीं पर बैठा रह जाता है। ऐसे ही ते अपने घर पहुँच जाती है। मिस्टर किम बोलते हैं बेटा तुम आ गए। ये सुन करके ते बोलती मॉम मैं रूम में जा रही हूँ क्योंकि मुझे रेस्ट करना है, मैंने पहले ही खा लिया है। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, अपना मेडिसिन लेना मत भूलना। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है डैड। इसके बाद ते अपने
अपने रूम में आ जाती है और वो जंकुक के बारे में सोचने लगती है कि क्या उसे एक लास्ट चांस जंकुक को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब आगे का हम स्टोरी बाद में देखेंगे कि ते जंकुक के बारे में क्या सोचती है, क्या वो उसे लास्ट चांस देगी या नहीं। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। वेलकम टू माय चैनल। मैं तेको क्लब स्टोरी माय एक्स हस्बैंड चेस मी अगेन का लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम वहीं से देखते हैं जहाँ जंकुक बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और तेज से वो माफ़ी मांग रहा था, उससे एक चांस मांग रहा था, लेकिन ते जंकुक को इग्नोर कर देती है और वो बोलती है, जंकुक मैं तुम्हारी इन बातों में फिर से नहीं फंसना चाहती। मैं जानती हूँ तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, तुम हमेशा ही मुझे उसी तरीके से ट्रीट करोगे, ऐसा बोलती है। और वो काई और इनबुक की तरफ देखती है और बोलती है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। ऐसा बोलते हुए वो जंकुक की तरफ देखती है और वो अब सोचती है, जंकुक मैं तुम्हें माफ़ तो करना चाहती हूँ, लेकिन वो सब कुछ टॉर्चर और सब कुछ जो मैंने पेन सहा है वो मेरे आंखों के सामने और मेरे दिमाग में इस तरह घूमते हैं कि जैसे लगता है कि वो आज ही की बात हो, तुमने वो सब कुछ मेरे साथ होने दिया था। ऐसा सोचते हुए जंग ते वहाँ से चली जाती है। ते अपने घर पहुँचती है, तब मिस्टर किम पूछते हैं कि ते तुमने तुम आ गई। ये सुनकर के ते बोलती, हाँ डैड मैं आ चुकी हूँ, मैं डिनर नहीं करूँगी क्योंकि मैं डिनर करके आई हूँ। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है लेकिन तुम मेडिसिन खा लेना। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है डैड। जिसके बाद ते अपने रूम में आ जाती है और वो जंकुक एक पिक को लेकर के बहुत ज़्यादा ही रोती है और रोते हुए बोलती है, जंकुक तुमने मुझे ऐसे क्यों ट्रीट किया था कि मैं वो सब कुछ भूल नहीं पा रही हूँ। मैं तुम्हें एक चांस भी देना चाहती हूँ, लेकिन ये दिल और दिमाग दोनों ही तुम्हारे पास नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा बोलते हुए ते बहुत ज़्यादा ही रोती है और वो रोते रोते वैसे ही फर्श पर सो जाती है। करीबन 1-2 घंटे बाद वहाँ पर मिस्टर किम आते हैं ते को चेक करने के लिए। जब वो देखते हैं तो वो जंकुक की पिक लेकर के आज भी रो रही थी। ये देख करके मिस्टर किम बोलते हैं कि मैं क्या करूं बेटा, मैं तुम्हें समझा भी नहीं पा सकता और तुम्हें इस चीज़ से दूर भी नहीं कर सकता। ऐसा बोलते हुए मिस्टर किम ते को उठाते हैं और उसे बड़े प्यार से बेड पर लिटा देते हैं और उसे वो फोटो दूर करके उसे ब्लैंकेट से उड़ा देते हैं और वहाँ से ते के फर पर किस करके चले जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो मिसेस किम बोलती है कि क्या हुआ। तब वो बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझसे ते की ये परेशानियां देखी नहीं जाती, ते उससे दूर होकर भी नहीं दूर हो पा रही है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। तो बोलते हैं, नहीं हम ते के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देते हैं, ते को जो करना होगा उसे करने दो, हम उसके साथ हैं। चाहे वो जंकुक के साथ जाना चाहेगी तो हम उसको जंकुक के साथ भी जाने देंगे, हमारी बेटी की खुशी में ही हमारी खुशी है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती है, ठीक है। जिसके बाद वो भी वहाँ से सोने के लिए चली जाती हैं। दूसरी तरफ जिनको हम जीवन फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर मिसेस जिन नामजून से बोलती हैं कि हमने ते के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था ना। ये सुनकर के नामजून बोलते हैं कि हाँ, मैं आज तक बिजनेस के चक्कर में अपनी फैमिली अपने परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो भी एक बच्ची है, मेरा बेटा छोटा बेटा भी अपनी लाइफ जीना चाहता है। मैंने हमेशा उसे बिजनेस के काम से उलझाए रखा और उस हमें यूंगी और सुगा और जिमिन से बात करनी चाहिए। ये सुन करके नाम जिन बोलती है, लेकिन इससे क्या होगा। तो बोलते हैं कि हमें एक बार बात तो करनी चाहिए, अगर हम हो सकता है ते से माफ़ी मांग लें और उसे समझाएं तो हो सकता है वो जंकुक के पास वापस आ जाए। अगर जंकुक के पास वापस भी नहीं आएगी तो हमें ये तो भरोसा रहेगा कि हमने ते के साथ जो गलत किया था उसके लिए हमने अपने दिल से, पूरे सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली है। ये सुन करके जिन बोलती है कि हाँ आपने सही कहा। ऐसा बोलते हुए वो लोग भी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम इन ह्यूमन को देखते हैं। ह्यूमन भी मतलब इसी बारे में सोच रहे थे। तभी वहाँ पर सुगा बोलता है कि हमने अपने बच्चे अपनी लाइफ के चक्कर में अपने छोटे भाई और अपने बेटे को दोनों को ही इतना बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर के जीवन बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, हमने कभी भी ना अपने बेटे पर ध्यान दिया ना आपके छोटे भाई पर। वो तो आपसे छोटा था लेकिन हमें उसको ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हमने अपने बेटे का उल्टा जिम्मेदारी उसके सर पर डाल दिया और साथ ही साथ सारे बिजनेस को भी हमने अपनी लाइफ की इंजॉयमेंट के चक्कर में हमने अपने भाई को मैंने अपने देवर और आपके भाई को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। ये सुन करके नियोमित सुगा बोलता है कि हमें एक बार जंकुक से बात करनी चाहिए। ये सुन करके जिन बोलती है कि हाँ सच बोल रहे हो आप। ऐसा वो सोचते हुए वो बोलते हैं कि हम सुबह को बात करेंगे। ऐसा सोचते हुए वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं। जंकुक वहीं पर पड़ा होता है और वो अपनी आंखें बंद करके ते के बारे में सोचते हुए सो गया होता है। दूसरा दिन होता है और जिन और
जिन और नामजून दोनों ही सुगा के घर के लिए निकल चुके होते हैं। इधर जिमिन जो कि अपने बेटे के पास होती है और बोलती है, यूमिन तुम ये क्या कर रही हो। यूमिन बोलता है, मम्मा मुझे भूख लगी है और मैं अपने लिए कुक करने जा रहा था। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, नहीं बेटा मैं तुम्हारे लिए कुक कर देती हूँ ना। ये सुनकर के यूमिन तो शौक हो जाता है और वो बोलता है, नहीं रहने दीजिए, मैं कुक कर लूँगा। क्योंकि जिमिन कभी भी यूमिन पे यहाँ पर आने के बाद भी नहीं, उसे सर्वेंट के हवाले कर दी थी और जिसके बाद सर्वेंट भी यूमिन को कुछ खास अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। इसलिए यूमिन इतना ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा ही डरने लगा था इन सब से। लेकिन बेचारा यूमिन कुछ नहीं कर सकता था। अब जिमिन बोलती है, तो तुम जाकर के वहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुक करके लाती हूँ। ये सुनकर के यूमिन बोलता है, सच्ची ना। तो बोलती है हाँ। जिसके बाद यूमिन वहाँ पर मतलब डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में जिमिन दोनों के लिए कुक करके लाती है और वो बड़े प्यार से यूमिन को खिलाती है। यूमिन बोलता है, मम्मा आप हमेशा ऐसे मुझसे प्यार करेंगी। ये सुनकर के जिमिन बोलती है, हाँ बेटा मैं तुमसे हमेशा ऐसे प्यार करूंगी, अब तुम्हें बोर्डिंग स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। ये सुनकर के तो यूमिन शौक हो जाता है और बोलता है, क्या सच्ची मम्मा। तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद वो अपनी मॉम को हक कर लेता है, मतलब जिमिन को हक कर लेता है। तब तक वहाँ पर सुगा भी आ जाता है और बोलता है, जिमिन तुम रेडी हो। तभी उनका डोरबेल रंग होता है। ये देख करके सुगा बोलता है, इस टाइम पर कौन है इतना सुबह सुबह। ये सुन करके जिमिन बोलती है, जाकर के डोर खोलिए तब पता चलेगा ना। ये सुन करके सुगा बोलता है, ठीक है। जिसके बाद वो जाता है, डोर खोलता है तो वहाँ पर नामजिन होते हैं। ये देख करके सुगा मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन को देख करके सुगा बोलता है कि मॉम डैड आप यहाँ पर। ये सुन करके जिन और आर्यन दोनों ही अंदर आते हैं और बोलते हैं, हम तुमसे कुछ बात करने के लिए आए थे। ये सुन करके सुगा बोलता है कि आप क्या बात करना चाहते थे। तो वो बोलते हैं, हमें एक बार तेरे से बात करनी चाहिए, हमें तेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने ते की लाइफ को और साथ ही साथ जंकुक की लाइफ को भी बर्बाद कर दिया था। ये सुन करके सुगा बोलता है, हम भी उसी के लिए जा रहे थे, आप हमारे साथ चलिए, हम एक साथ ही उससे माफ़ी मांग लेंगे। ये सुन करके ना जंकुक नाम आर्यम जिनकी तरफ देखते हैं और फिर सुगा से बोलते हैं, वो कोरिया में नहीं है, वो अमेरिका में है। ये सुन करके सुगा बोलता है, क्या वो अमेरिका में है। तो बोलते हैं हाँ, उसकी फैमिली पूरी अमेरिका ही में रहती है, इसलिए वो अमेरिका में है और यहाँ तक कि जंकुक भी इस समय अमेरिका में ही है। ये सुन करके जिमिन की तरफ जुगा देखता है और बोलता है, लेकिन जिमिन तुम जाओगी। ये सुनकर के जुगा जिमिन बोलती है, हाँ मैं जाऊंगी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अपने प्राइवेट जेट में बैठ करके वो लोग अमेरिका लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं। जब सुबह होती है तो जंकुक को अपनी पिछली बात रात की बातें सारी याद आती है और जंकुक सोचता है, मैंने ये क्या किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने उसके फादर से प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे सामने नहीं जाऊंगा, उसे फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं वही गलतियाँ फिर से क्यों कर रहा हूँ। ऐसा सोचते हुए जंकुक बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर काई आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ जंकुक। जंकुक बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैं कुछ चीज़ों को लेकर के परेशान था। ये सुनकर के काई बोलता है, सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे ते बहुत अच्छी इंसान है, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे किस तरह से उससे माफ़ी मांगनी है और उसे किस तरह से समझाना है, क्योंकि मुझे जितने तरीके मुझे जितना जितना समझ में आता है मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन अब उसे मैं नहीं समझा सकता। ये सुन करके जिन काई बोलता है, एक बार और लास्ट कोशिश करो, हो सकता है गॉड तुम्हारी साथ दे दे, क्योंकि तुम्हारे दिल और तुम्हारे बिहेवियर में पूरा चेंज आ चुका है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, अब तुम ते के बारे में सोचते हो, ते के हैप्पीनेस और उसके अच्छाई के लिए सोचते हो, यही तुम्हारी खूबी बन चुकी है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, तो क्या ते मुझे माफ़ कर देगी। तो वहाँ पर इनवू आते हुए बोलता है कि हो सकता है तुम्हें वो माफ़ कर दे, क्योंकि ते एक सच्चे दिल को पहचानती है। ये सुन करके सब जंकुक उन दोनों को हक कर लेता है। तब वो बोलता है, ठीक है मैं ते से मिलने के लिए जाऊँगा। ये सुन करके इनवू बोलता है, क्या ऐसे सूखी लकड़ी होकर के, पहले थोड़ा सा खा पी ले भाई, नहीं तो इस तरह तुझे देखेगी ते तो बोलेगी ये कौन सा हड्डी का ढांचा आ गया। ये सुन करके जंकुक हंसने लगता है और बोलता है, हाँ हाँ मैं उससे अच्छे से मिलूंगा और उसे इम्प्रेस करूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से खुशी खुशी चला गया होता है। तब काई बोलता है, तुझे क्या लगता है वो माफ़ करेगी। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे लगता है वो माफ़ कर देगी, क्योंकि आज सुबह को ही मेरे पास अंकल का कॉल आया था और जिसके बाद जो कुछ मिस्टर किम ने देखा था वो सब कुछ इन को बता दिया होता है। ये सुनकर के काई बोलता है, तो शायद वो भी माफ़ कर दे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि ते अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि ते उसी जगह पर लटकी हुई है, वो आगे भी नहीं पढ़ पा रही है और अपने आप को भूल भी नहीं पा रही है और अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही है। ये सुन करके
इनवू बोलता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ, अगर उसे जंकुक के साथ खुशी मिलती है तो एक बार वो लास्ट चांस तो देख जंकुक को दे ही सकती है। ऐसा बोलते हुए वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं जो कि बड़े अच्छे से रेडी सेडी होता है और वो खाना खा करके ओके रेडी हो जाता है। तभी वहाँ पर काई आता है और बोलता है कि तुम आज नहीं जाओगे, कल जाना। ये सुन करके जंकुक बोलता है लेकिन मैं आज ही जा रहा था ना। तो बोलते हैं नहीं, तुम आज नहीं जाओगे, तुम कल जाना। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है बाबा, मैं कल ही जाऊंगा। जिसके बाद जंकुक बेचारा प्यार का मारा वो उन दोनों की बात मान लेता है और वो अपने कजिन कजिन की सब कुछ देखता उठता है। दूसरा दिन हो जाता है ऐसे ही, और वो लोग इनबू और काई जो कि जंकुक को बड़े अच्छे से रेडी सेडी करते हैं और वो ते के पास लेकर आ चुके होते हैं। ते जो कि जंकुक को देखती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे घर पर। यह सुन करके जंकुक बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक डायरेक्टली अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो ते का पैर पकड़ते हुए बोलता है कि ते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए ते का पैर जंकुक छोड़ ही नहीं रहा था। ते बोलती है जंकुक मेरा पैर छोड़ो, लेकिन जंकुक बोलता है नहीं, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है जंकुक तुम ये क्या कर रहे हो। तभी डोरबेल रिंग होता है। एक सर्वेंट जाकर के डोर खोलता है तो वहाँ पर पूरी जियोन फैमिली खड़ी होती है और वो जब अंदर आते हैं तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं जंकुक को देख करके जो ते का पैर पकड़ करके खड़ा होता है। ये देख करके मिसेस जिन तो हंसने लगती है और जिमिन बोलती है देवर जी आप ये क्या कर रहे हैं। ये सुन करके जंकुक तो शॉक हो जाता है और ते भी। वो सभी लोग दो सर उठा करके अपने सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर जंकुक की पूरी फैमिली खड़ी होती है। जंकुक की पूरी फैमिली आके आती है और बोलती है कि हमें भी यही करना होगा क्या। ये सुनकर के ते बोलती है आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये सुनकर के शुगा बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन क्यों। तब वो बोलते हैं कि हमने अपने खुशियों के चक्कर में न अपने छोटे भाई पर कभी ध्यान दिया न अपने बच्चे पर, और इसकी कॉन्सिक्वेंस तुम्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं जंकुक की सारी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती हमारी है। अगर हमने अपने बेटे का जिम्मेदारी खुद पर रखा होता, उसे यूमिन को कभी जंकुक के पास नहीं भेजा होता तो जंकुक तुम पे शायद ध्यान देता। और उसके बाद डैड की जो कंपनियां हैं अगर मैंने उनमें साथ दिया होता उनको संभालने में तो जंकुक को उतनी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और शायद वो इतना ज़्यादा चिढ़ता भी नहीं और शायद वो तुम्हारे ऊपर ध्यान देता। ये सुन कर के थे जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक बोलता है भाई आप ये क्या कह रहे हैं। तभी नामजिन आर्यम आगे आते हैं और बोलते हैं ते बेटा मैं जानता हूँ कि मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैंने आज तक अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने बिजनेस की ऊपर ध्यान दिया। तभी एक आवाज़ आती है सिस्टर। ये सुनकर के ते शौक हो जाती है और बोलती जेहोब भाई। ये सुनकर के ते भागते हुए जाती है और वो जेहोब को हक कर लेती है। सभी लोग शौक हो जाते हैं। आर्यम बोलते हैं जंकुक अपनी वाइफ को संभाल, नहीं तो वो तुझसे दूर चली जाएगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता है कि वो मुझसे दूर नहीं जाएगी। तभी जेहोब बोलता है कि मैं देखो आ गया। ये सुनकर के आर्य ते मारते हुए जेहोब को बोलती है इतने सालों बाद मॉम डैड ये देखिए कौन आया है। ये सुनकर के मिस्टर किम और मिसेस किम बोलते हैं कि ये कहाँ से आ गया, हमें तो लगा था ये हमें भूल ही गया है। तभी जेहोब बोलता है अंकल आंट मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आपके भाई भाभी ने तो हम मुझे आने का कोई चांस ही नहीं दिया और ऊपर से मेरी शादी करा दी तो मैं और भी वहीं पर फंस गया। ये सुनकर के ते बोलती है तो मेरी भाभी कहाँ पर है। ये सुनकर के जेहोब बोलता है वो पीछे लगेज लेकर आ रही होगी। ये सुन करके ते शौक होकर के जिहोब की तरफ देखने लगती है और बोलती क्या मेरी भाभी जग लगेज लेकर आ रही है और आप क्या कर रहे थे, जा करके लगेज लेकर आइए। जिसके बाद ते बोलती जो जिहोब बोलता है ठीक है बाबा मैं लेकर आता हूँ मेरी शेरनी। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो सारे लगेज लेकर आता है। तब रोज बोलती है चलो तो तुम्हारी वजह से इसने थोड़ी सी तो मेरी हेल्प की, नहीं तो ये तो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, ऐसे लगता है कि मैं इसकी लाइफ में बोझ बन चुकी हूँ। ये सुन करके जीहू बोलता है नहीं बेबी तुम मेरी लाइफ में बोझ नहीं हो, बस मैं तुमसे थोड़ा काम कराया करता हूँ क्योंकि तुम बहुत मोटी होती जा रही हो ना। ये सुन करके रोज बोलती है क्या मैं मोटी होती जा रही हूँ। तभी ते बोलती है वैसे भाभी अब भाई की बात को गलत मत मानिएगा लेकिन आप थोड़ी सी मोटी हो रही हैं। ये सुन करके रोजे बोलती है अच्छा तुम बोल रही हो कि शायद मैं मोटी हो रही होंगी। ये सुन करके जिहो बोलता हुआ ननद की बात बड़ी जल्दी मान ली और सभी लोग ये बातें सुन करके हंस रहे होते हैं। तभी जंकुक बोलता है ते बोलती है क्या है जंकुक।
जंकुक बोलता है कि प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक फिर से जाकर के पैर पकड़ लेता है। ये देख करके जिहोप बोलता है ते ये कौन है और ये तुम्हारे पैर क्यों पकड़ रहा है। ये सुन करके ते बोलती है मेरा ये एक्स हस्बैंड है जो कि मुझे फिर से चेस करने की कोशिश कर रहा है और ये उनकी फैमिली। ये सुन करके सुगा, आर्यन, जिमिन ये चारों भी बेचारे जानते थे कि ते को कैसे मनाना है, तो इसीलिए वो भी अपने घुटनों पर बैठ करके वो भी ते के पैर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी ते पीछे हट जाती है और बोलती है ठीक है मैंने माफ़ किया। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्या तुमने मुझे एक चांस देने के बारे में सोच लिया। ये सुन करके ते सभी की तरफ देखती है। तभी मिस्टर किम आगे आते हैं और बोलते हैं बेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो हम खुश रहेंगे, अगर तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिलती है तो। ये सुन करके ते बोलती है मॉम डैड क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी इनवू और काई आगे आते हुए बोलते हैं कि ते हमने भी देखा है जंकुक तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वेट कर रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ 5 सालों में बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन ते जंकुक तुम्हारे लिए बहुत तड़फा है और उसने अपनी हालत क्या बना ली है तुम खुद अपनी आंखों से देख रही हो। और तुम्हें भी एक अपनी लाइफ की खुशियाँ तुम उसको दर्द देने के चक्कर में उससे ज़्यादा खुद को दर्द दे रही हो और हमसे ये नहीं देखा जा रहा है। प्लीज़ तुम उसे माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में एक और नया चांस दो उसे। अगर वो फिर से गलती करता है तो दोबारा उसे कभी भी चांस मत देना और हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं मैं उसे कभी भी ऐसा कुछ खोने नहीं दूंगा, मैं उसे अपनी प्रिंसेस की तरह अपने साथ रखूंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। ये सुन करके जिहो बोलता है क्या इसने मेरी सिस्टर को परेशान किया था। ऐसा बोलता हुआ जंकुक को एक पंच जिहोप मार भी देता है। ये देख करके जंकुक बोलता है जिहोप ये क्या कर रहे हो। जिहोप बोलता है क्या तुमने मेरे प्रिंसेस को परेशान किया था तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा कैसे। ऐसे बोलते हुए जिहोप जंकुक की पिटाई करने लगता है। तभी ते आकर के जिहोप को पकड़ लेती है और बोलती है भाई आप ये क्या कर रहे हो, आप जिहोप को कैसे मार सकते हो, जंकुक को कैसे मार सकते हो। ये सुन करके जिहोप बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी प्रिंसेस मेरी तेते को हर्ट करने की। जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं, खुश मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे सभी लोग खुश रहने लगते हैं। तभी जंकुक बोलता है चलो हमारी रोमांस का टाइम हो रहा है। ये सुनकर के ते शौक होकर के जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है ओह मजनू मैंने आज ही आप तुमको माफ़ किया है और तुम इतने ज़्यादा हवा में मत उड़ो, मैं तुमसे दूर भी जा सकती हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है अब तो ऐसा होने ही नहीं दूंगा मैं, तुम कभी मुझसे दूर हो जाओ। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को हक कर लेता है। ऐसे ही तभी मिस्टर किम आर्यन से पूछते हैं कि तो आपने क्या सोचा, आपको जंकुक को हमेशा हमेशा के लिए अब मेरे घर पर ही रहना होगा क्योंकि मैं अपनी बेटी को तो आपके घर में नहीं भेजूंगा। ये सुनकर के ते शौक होकर के अपने डैड की तरफ देखती है। तभी आर्यन बोलता है कि जंकुक जो चाहेगा हमें वो मंजूर है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ रहने में डैड। ये सुनकर के तो मिस्टर किम खुश हो जाते हैं और इसके बाद जो बोलता है चलो घर जमाई जी मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ठीक है साले साहब चलिए। जिसके बाद वो दोनों जोड़ी वहाँ से निकल जाती है। तब रोज बोलती है तुमने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में एक नया चांस दे करके, क्योंकि मैंने काई और इनवो से जितना सुना था हम भी तुम्हें यही समझाने के लिए आए थे यहाँ पर कि तुम्हें एक बार उसे चांस देना चाहिए और एक चांस उस वो डिजर्व करता है। ये सुनकर के इनवू और काई की तरफ ते घूर करके देखती है। काई और इनवू बोलते हैं कि सॉरी ते लेकिन हम क्या करते हम तुम्हें उदास नहीं देख पा रहे थे। ये सुनकर के ते बोलती है तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही खुश रहने लगते हैं। टाइम बीतने लगता है। ते और जंकू एक साथ डेट करते मस्ती करते मजाक करते। एक दिन मिस्टर किम बोलते हैं तो अब तुम दोनों की शादी कर लेनी चाहिए, तुमने बहुत डेट कर लिया। ये सुनकर के ते बोलती है डैड इसकी क्या ज़रूरत है। तब तंकुक बोलता है नहीं नहीं मुझे ते से शादी करनी है ताकि मैं परमानेंटली उसे अपने साथ रख सकूं। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं तो ठीक है आज से एक हफ्ते बाद जंकुक और ते की शादी होगी, वो भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ और आप लोग सभी लोग इनवाइटेड हैं और मुझे तो अभी मिस्टर किम मिसेस किम और जेनी को भी इनविटेशन देना है। ये सुनकर के काई बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम तो पहले से यहाँ पर हैं। ये सुनकर के सभी लोग उधर देखते हैं जहाँ पर जेनी की मॉम डैड और काई की मॉम डैड ये सभी लोग होते हैं। तभी दूसरी तरफ से इनबू बोलता है हम तो बिन बुलाए मेहमान बनने के लिए पहले से ही रेडी हैं। तभी वहाँ पर लिली के मॉम डैड और इनवू के मॉम डैड या सभी लोग खड़े होते हैं। जिसू के मॉम डैड तो आ ही गए होते हैं। ये देख करके मिस्टर किम बोलते हैं तो आप लोग अब ते की शादी के बाद ही जाएंगे और मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग हमारे साथ ही रहें। ये सुन करके वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम आपके सर पर बोझ नहीं बनेंगे, बस हम शादी तक ही आपके सर पर बोझ बनेंगे। ऐसा बोलते हुए सभी लोग मस्ती मजाक करने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक और ते की शॉपिंग बड़े जोर शोर से चल रही होती है। दोनों ही बहुत जोर जोर से अपनी शोर से अपनी वेडिंग की शॉपिंग कर रहे होते हैं। जंकुक को ते को जो चाहिए होता है ते
ते को जो चाहिए था वो जंकुक सब कुछ दिला रहा था, वहीं जंकुक को जो चाहिए होता है वो सब कुछ ते दिला रही थी। ये देख करके जब इनबू बोलता है, ये देखो पैसे वाली बीवी होने का अच्छा फायदा है कि जो भी पसंद आए उस पर हाथ रखो और बीवी सब कुछ दिलाएगी। ये सुन करके ज- लिली बोलती है, तुम मुझे पकड़ के खुश नहीं हो। ये सुन करके जेनी बोलती है, काई तुम भी यही सोचते हो क्या। ये सुन करके वो दोनों बोलते हैं, नहीं नहीं बाबा, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, बस हम तो ते के बारे में बोल रहे थे ना, देखो जंकुक की क्या हालत है। वो तो बेचारा पता नहीं उसे पसंद भी आ रही है कि नहीं, बस वो उस चीज पर देखने के लिए कि अपने मन से ही ऐसे हाथ रखता है और वो ते उसे खरीद देती है। ये सुनकर के वो दोनों हंसने लगते हैं, जिसके बाद ऐसे ही उनकी शॉपिंग मस्ती मजाक में चलती रहती है। ते जंकुक से बोलती है, जंकुक क्या तुम मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलोगे। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे भी अम्यूजमेंट पार्क तुम्हारे साथ जाना है। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है चलो चलते हैं। जिसके बाद ते और जंकुक दोनों ही वहां से अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। दोनों ही वहाँ अम्यूजमेंट पार्क जा करके दोनों ही बहुत धूम मस्ती मजाक करते हैं। उसके बाद जंकुक ते को अपने क्लोज करता है और उसे किस करते हुए बहुत डीपली और पैशनेटली किस करता है और उसे अब आई लव यू बोलता है। ये सुनकर के ते जंकुक की तरफ देखती है और उसे फिर से किस करते हुए उसे आई लव यू टू बोलती है। ये देख करके जंकुक फिर से ते को हक कर लेता है। ऐसे ही ते और जंकुक बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वो अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारी राइड्स को एंजॉय करते हैं। उसके बाद जंकुक और ते घर आ चुके थे। ते और जंकुक बहुत ज़्यादा खुश थे और दोनों की लाइफ अच्छी बीत रही होती है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और जंकुक और ते दोनों स्टेज पर खड़े थे। सभी लोग जंकुक और ते के लिए चेस कर रहे होते हैं। जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है, ते तुम खुश तो हो ना। ते बोलती, हाँ जंकुक मैं खुश हूँ, मैं आज रिग्रेट नहीं कर रही हूँ कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया, मैं खुश हूँ। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक की तरफ देखती है और स्माइल करती है। जिसके बाद जंकुक और ते ऐसे ही अपने सारे प्रॉमिस को लेते हैं। उसके बाद जंकुक और ते एक दूसरे को रिंग चेंज चेंज करते हैं और उसके बाद ते और जंकुक एक दूसरे को किस करते हैं। फिर वहाँ पर बड़ा सा केक लाया जाता है जो कि जंकुक और ते एक दूसरे के साथ मिल करके केक कट करते हैं। उसके बाद जंकुक और ते के लिए वो पार्टी रखी गई होती है जहाँ पर ते और जंकुक एक ब्यूटीफुल सा डांस परफॉर्म्स करते हैं और उसके बाद ते और जंकुक वहाँ से निकल चुके होते हैं। जंकुक और ते अपने रूम में होते हैं। जंकुक जो कि ते को उठाते हुए बोलता है, ते तुम रेडी तो हो ना। ये सुन करके ते बोलती, हाँ जंकुक मैं रेडी हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बेबी देना चाहता हूँ ताकि हमारी लाइफ में हमारी छोटी सी प्रिंसेस आ सके, हमारी ते। ये सुन करके जंकुक ते बोलती है, लेकिन मुझे तो बेबी बॉय चाहिए। तो बोलते हैं, नहीं मुझे बेबी गर्ल चाहिए, मुझे मेरी छोटी सी प्रिंसेस फिर से एक और ते चाहिए। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है बाबा हमारी ते ही आएगी। जिसके बाद जंकुक ते को किस करने लगता है और किस करते हुए जंकुक धीरे धीरे ते की बॉडी से उसके वेडिंग गाउन को निकाल देता है और इधर जंकुक ते भी जंकुक के बॉडी से उसके जो उसने थ्री पीस सूट पहना होता है उसे निकाल करके फेंक चुकी होती है। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। जल्दी ही जंकुक और ते एक दूसरे में जंकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही जंकुक और ते बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, उसे छोटा सा छोटा भी काम नहीं करने देता था। ये देख करके ते बोलती है कि मैं कोई बीमार पर्सन नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस को थोड़ा सा भी काम नहीं करने देना चाहता, तो मैं क्या करूँ। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक ये ओवर हो रहा है। लेकिन जंकुक बोलता है, नहीं ये कुछ भी ओवर नहीं हो रहा है। ये सब ऐसे जंकुक का नोक झोंक और तेका चलता रहता है और सभी लोग इसके बड़े मजे उठाया करते सभी लोग अपने अपने घर चले गए होते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों को नोक झोंक कर लड़ता झगड़ता देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे और बोलते हैं कि जंकुक ते के लिए परफेक्ट है ना। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं कि हाँ हमारा हमारी ते के लिए जंकुक ही परफेक्ट है, क्योंकि ते के सारे नखरे जंकुक ही उठा सकता है। क्योंकि ते जितना खुल करके बातें ते से कर जंकुक से करती है उतना किसी से नहीं करती। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं, हाँ ऐसे ही वो दोनों अपनी जमाई और अपने बेटी के बारे में बातें करते रहते थे और इधर जंकुक और ते बहुत ज़्यादा खुश थे। एक दिन ते अपने कंपनी में काम कर रही थी, तभी वो अचानक से उसे उल्टी होने लगती है। वो जा करके जल्दी से उल्टी करती है और वो बाहर निकल करके आ ही रही थी, तब अचानक से वो बेहोश हो जाती है। तभी वो असिस्टेंट जल्दी से ते को उठाने लगता है, लेकिन ते नहीं उठ रही होती है। तो वो जग्गू के पास कॉल करता है और बोलता है, सर मैम बेहोश हो चुकी है, मैं उन्हें लेकर के हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप भी हॉस्पिटल पहुंचिए। क्योंकि जंकुक अभी ते की कंपनी में काम कर रहा था। मिस्टर नामजुन और अजिन ने सब कुछ बोल दिया था कि तुम यहाँ पर बिजनेस ते के साथ संभालो, तुम्हें हमारा बिजनेस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सुगा सुगा और आर्यम है, ये सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद जंकुक ने भी हाँ बोल दिया था और ते और मिस्टर आर्यम मिस्टर किम और मिसेस किम ने पूरी तरीके से बिजनेस वर्ल्ड से अपने हाथ को निकाल लिया था और आते और जंकुक की अब बिजनेस को
किम फैमिली के बिजनेस को संभाल रहे थे और ते अभी हॉस्पिटल में होती है। जंकुक जो कि बड़े परेशान होकर के बाहर खड़ा था, तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर जियोन, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो जंकुक शॉक हो जाता है और बोलता है डॉक्टर आप ये क्या कह रहे हैं। तभी जंकुक डॉक्टर बोलते हैं लगता है आपको समझ में नहीं आया, आपकी वाइफ माँ बनने वाली है और आप फादर बनने वाले हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है क्या डॉक्टर आप सच बोल रहे हैं। तो बोलते हैं हाँ हम सच बोल रहे हैं। जिसके बाद जंकुक दौड़ते हुए अंदर जाता है और बोलता है ते ते उठो ना। ते बोलती है कि क्या है जंकुक, तुम मुझे आराम क्यों नहीं करने देते। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा, हमारा बेबी आने वाला है। ये सुनकर के ते बोलती हाँ जंकुक मुझे पता है। जिसके बाद जंकुक तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से मिस्टर किम मिसेस किम को भी कॉल करके बता देता है। मिस्टर किम बोलते हैं कि हाँ हाँ तुम ते को लेकर के घर पे रहो, हम उसका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे। जिसके बाद वो पूरा घर को संभाल सजाने के लिए मेड से सर्वेंट से बोल देते हैं और इधर ते को लेकर के जंकुक घर के लिए निकल चुका था। जब वो लोग घर में पहुंचते हैं तो मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत अच्छे से सारे सर्वेंट के साथ उनका स्वागत करते हैं। ते बोलती है मॉम डैड इसकी क्या जरूरत थी। तो बोलते हैं तुम हमारी एक छोटी सी प्रिंसेस हो और तुम्हारी तुम्हारी भी छोटी सी प्रिंसेस आने वाली है, तो हम उसका तो अच्छे से वेलकम करेंगे ही ना। ये सुनकर के ते स्माइल करती है। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। जंकुक अपने ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और ऐसे ही 9th मंथ बीत जाते हैं। ते एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ देती है। ये देख करके जंकुक बोलता है लेकिन ते मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए थी ना। तो बोलते हैं अगली बार ट्राई कर लेंगे ना। ये सुनकर के जंकुक स्माइल करता है। ऐसे ही ते और जंकुक का नोक झोंक और उनका प्यार चलता रहता है। जंकुक ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। ऐसे ही ते जंकुक के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। ये माई एक्स हस्बैंड चेस मी अगेन का लास्ट पार्ट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।